हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नया टॉपिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स पिछले बार स्टार्ट कर चुकी हूँ और जैसा कि मैंने आपको हमेशा क्वेश्चन वाइज पढ़ाती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 इसका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपने ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल ये तीनों क्वांटिटीज़ बहुत अच्छे से डिस्कस की हैं। ये जो आपका पहला क्वेश्चन है और उसके पहले जो मैंने बेस लिया था वो चूँकि इस पूरी यूनिट में आपको आगे काम में आना है, इसलिए मैं आप सबसे ये बोलूँगी कि आप लोग जो अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है उस पर जाकर आप ये देख ज़रूर लें, क्योंकि यदि आपने ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल नहीं समझा, यदि आपने इलेक्ट्रोडायनामिक्स की यूनिट का मीनिंग नहीं समझा कि ये यूनिट हमें क्यों पढ़नी है, तो डेफिनेटली आगे के क्वेश्चंस में भी आपको इंटरेस्ट तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर देख लें। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इस थ्योरम का इलेक्ट्रोडायनामिक्स में बहुत यूज़ है। ऐसा यदि देखा जाए प्रैक्टिकली तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो आपका थ्योरम है ये ट्रिपल इंटीग्रल यानी कि वॉल्यूम इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट करने के लिए, डबल इंटीग्रल यानी कि सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए काम में आता है, या आप उसको वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में भी चेंज करने में काम में आता है। इसके अलावा ये फ्लूइड डायनामिक्स में काम में आता है और भी कई जगह हैं जहाँ ये जो थ्योरम है आपके जो डाइवर्जेंस को प्रॉपरली डिफाइन करता है। और डाइवर्जेंस मैं आपको पिछले जो क्वेश्चन में समझाई थी कि डाइवर्जेंस मीन्स क्या होता है कि जो आपके वेक्टर फील्ड्स हैं वो बाहर की तरफ फैल रहे हैं या अंदर की तरफ आ रहे हैं, आउटवर्ड्स हैं या इनवर्ड हैं, या बिल्कुल फैलाव नहीं है, बिल्कुल भी डाइवर्ज नहीं हो रहा है फील्ड। इन तीनों केसेस पर डिपेंड करता है डाइवर्जेंस, और इसी डाइवर्जेंस को बहुत अच्छे से क्लियर करता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसका एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा जो यूज़ आता है, मेन आपका एप्लीकेशन है इसका, ये है मैक्सवेल इक्वेशंस में। मैक्सवेल इक्वेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कई जगह इक्वेशन ऐसा मिलेगा जहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रल होगा, इधर डबल इंटीग्रल होगा, और ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। यदि ऐसा हो कि इधर ट्रिपल इंटीग्रल हो और इधर भी ट्रिपल इंटीग्रल हो तो हम आसानी से इसको इस तरफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसको कॉमन ले सकते हैं। तो ऐसी कई कंडीशंस जिनमें डबल को ट्रिपल में कन्वर्ट करना पड़े या ट्रिपल को डबल में कन्वर्ट करना पड़े, यहाँ ये इक्वेशन आपको, ये थ्योरम आपको बहुत काम में आती है। बाकी फ्लूइड डायनामिक्स का मैंने बताया, एरोडायनामिक्स में भी काम में आती है। उसका यूज़ आप इस यूनिट में तो नहीं देख पाएंगे। इस यूनिट में आप मेनली इसका जो यूज़ देख पाएंगे वो मैक्सवेल के इक्वेशंस में देख पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्वेश्चन आपका है, जो क्वेश्चन है जैसा कि टाइप बताती हूँ तो क्वेश्चन आपका लॉन्ग टाइप ही है, मतलब 10 मार्क्स के लगभग आ सकता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है, इसका आपका स्टेटमेंट देना है और इसको आपको प्रूफ करना है। क्लियर? ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं किसकी, डाइवर्जेंस की, तो डाइवर्जेंस के लिए थोड़ा सा मुझे रिपीट तो करना पड़ेगा कि डाइवर्जेंस जब आपने पढ़ा था तो डाइवर्जेंस में आपने देखा था कि जो आपका चार्ज होता था, सपोज़ ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज यदि यहाँ पर है तो डेफिनेटली जो आपका वेक्टर फील्ड होगा या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब वो क्या होगा, आपका आउटवर्ड होगा। ये हम बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो डायरेक्शन होगा ये क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ठीक है। यदि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो ये डायरेक्शन जो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव के कारण ये जो डायरेक्शन होगा ये क्या होगा, इनवर्ड होगा। क्लियर? इन दोनों चीज़ों को देख के हमें क्या समझ में आता है, पिछले क्वेश्चन में क्लियर हो चुका है कि जो चीज़ बाहर की तरफ जा रही है, डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है, तो यहाँ जो डाइवर्जेंस है वो क्या है, आपका पॉजिटिव है। जो चीज़ इनवर्ड है ये डाइवर्जेंस क्या है, आपका नेगेटिव है। ये आपको मैंने रिकॉल इसलिए कराया क्योंकि यहीं आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट की लाइन में ही आ जाता है कि डाइवर्जेंस क्या है। तो द वॉल्यूम इंटीग्रल समझ गए होंगे, अभी आपसे जिक्र किया मैंने ट्रिपल इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। ये कोई एक सरफेस है जिसके अंदर छोटे छोटे ये कई वॉल्यूम्स हो सकते हैं। ये जो आपका है
ये जो ओवर एनी वॉल्यूम V इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द surface integral of that field taken over the closed surface enclosing the volume V। आप देख रहे होंगे कि स्टेटमेंट बहुत टिपिकल है। स्टेटमेंट इतना टिपिकल है इसलिए पूरा एक वीडियो तो मैंने सिर्फ आपको स्टेटमेंट समझाने के लिए बनाया है। तो यदि ये स्टेटमेंट टिपिकल है तो आपको अब मैं इसको आसान बनाती हूँ, जिसमें आपको ऊपर की एक भी लाइन रटने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द, वॉल्यूम इंटीग्रल को किससे डिनोट करते हैं? द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ अ, डाइवर्जेंस को आप किससे शो किया करते थे? डेल डॉट ए। डाइवर्जेंस ऑफ अ, डाइवर्जेंस ऑफ मीन्स डेल, क्लियर? डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड सपोज आपका क्या है? ए, कोई भी वेक्टर फील्ड ले सकते हैं। वेक्टर के लिए वेक्टर क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, ठीक है? ओवर अ वेक्टर फील्ड ए, ठीक है? और किसके ऊपर? ओवर एनी वॉल्यूम V इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ दैट फील्ड। सरफेस इंटीग्रल ऑफ दैट फील्ड, या आप चाहें सरल उसमें तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ दैट फील्ड। फील्ड कौन सा था आपका? ए। सरफेस इंटीग्रल मतलब डबल इंटीग्रल ए डॉट ds, क्लियर? और यहाँ पर आपने चूंकि वॉल्यूम इंटीग्रल लिया है तो यहाँ जो आपका साथ में आएगा ये क्या आएगा? आपका dv, क्लियर? तो अब आपको इसको देख के क्लियर हो गया होगा कि अगर हम इसको नहीं रटना चाहते हैं, आपको ऊपर वाला पूरा जो पोर्शन है आप पूरा इसको देख के सिर्फ पढ़ सकते हैं क्या? कि द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस of a vector field is equal to the surface integral of that field over a surface S, क्लियर? तो आपको ऊपर का जो इतना टिपिकल स्टेटमेंट है इसको इस तरह से रटने की ज़रूरत ही नहीं है। बड़े सिंपली आप सिर्फ ये स्टेटमेंट याद रखें। और जैसा मैंने पहले बताया कि इसका यूज़ होता है ट्रिपल से डबल में या डबल से ट्रिपल में। जनरली हमको काम में कहाँ आता है? मैक्सवेल की इक्वेशंस सॉल्व करने के काम में आता है। और मैक्सवेल की इक्वेशंस कितने इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लिए ये मैं आपको फर्स्ट वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ, और एक बार फिर बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगी जैसे ही हम मैक्सवेल की इक्वेशंस पे आते हैं। तो इस तरह से ये है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स में बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आता है, क्लियर? तो डायरेक्ट आपको एक बार फिर से स्टेटमेंट लास्ट में रिमाइंड कराती हूँ। द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड ओवर द सरफेस एस, क्लियर? इसको कोई नहीं रटेगा, इसको रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है यदि हमें ये समझ में आ जाता है। बाकी इसका और थ्योरेटिकल मीनिंग क्या है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पूरा थ्योरेटिकल मीनिंग क्लियर करूँगी, और उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका पूरा प्रूफ क्लियर करूंगी। तो अभी मैं समझती हूँ शायद आपने इस डायग्राम को अच्छे से, इस डेफिनेशन को, इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लिया होगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक आप ये मेरा जो चैनल है इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।